नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। दुनिया भर की निगाहें रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी पर लगी थी कि आखिर वो जयपुर में करते क्या हैं। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से सबका दिल जीता, वहीं राहुल द्रविड़ अपने जेस्चर की वजह से, अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से चर्चा में रहे। आखिर राहुल द्रविड़ की डायरी के पीछे का राज क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि पूरे मैच के दौरान यानी कि 20 ओवर जब न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की और उसके बाद जब भारत ने बल्लेबाजी की, वो डायरी राहुल द्रविड़ के हाथ से नहीं छूटी। और अगर आप पिछले कोच को याद करें, रवि शास्त्री काले चश्मे में नजर आते थे और बहुत शांत होकर वो ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते थे, लेकिन बिल्कुल उसके उलट राहुल द्रविड़ अपनी डायरी के साथ लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। अब इस डायरी के पीछे क्या राज है, इस डायरी का पहला पन्ना क्या कुछ कहता है और इस पहले पन्ने पे राहुल द्रविड़ ने क्या कुछ लिखा, इस पर आज बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं कि आखिर पहले मैच में जब राहुल द्रविड़ अपनी डायरी के साथ लगातार काम कर रहे थे, तो आप ये सवाल देख सकते हैं सबसे पहले। और ये सवाल, उन्होंने 3 सवाल दरअसल अपने पहले पन्ने में लिखे हैं डायरी के। पहला सवाल तो यही है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कि 17, 18 और 19वें ओवर में कि आखिर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रन क्यों नहीं बना पाए, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर 3 ओवर की बात करें तो 3 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोए और सिर्फ 13 रन बनाए। ये अपने आप में उसी सवाल का एक अगला हिस्सा माना जा सकता है, एक अगली कड़ी माना जा सकता है। अब हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। दूसरा सवाल क्या कुछ कहता है, आखिरी 24 गेंदों पे सिर्फ 23 रन बनाने थे, फिर भी मैच कैसे फंस गया। यानी कि इस पर पूरा विश्लेषण राहुल द्रविड़ करेंगे जब वो रांची पहुंचेंगे आज शाम। और इसके अलावा कई और चीज़ें हैं। सवाल नंबर 2 है कि जो बल्लेबाज सेट थे, मैच को फिनिश कर सकते थे, आखिर वो मैच को फिनिश कर नहीं पाए। बड़ा एग्जांपल सूर्य कुमार यादव है। मैन ऑफ द मैच जरूर चुने गए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में राहुल द्रविड़ ने उनकी जमकर क्लास लगाई। 70वें ओवर में आउट हुए थे सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद मैच पूरी तरह से फंसता चला गया और अंतिम ओवर में जाके ऋषभ पंत ने चौका लगाकर मैच जिताया। अब एक सवाल और बड़ा है कि वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी नहीं कराई गई, उनको मैच फिनिशर के तौर पे अगर टीम मैनेजमेंट देख रही है तो फिर उनको क्यों नहीं बल्लेबाजी में ऊपर भेजा गया और उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई। यानी कि छठे गेंदबाज के तौर पे वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल अब आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो लगातार राहुल द्रविड़ की नजर आ रही थी। उनके हाथ में डायरी, और डायरी में वो तमाम सवाल लिखे जा रहे थे जिसके जवाब खिलाड़ियों से लिए जाएंगे जब ये खिलाड़ी रांची पहुंचेंगे। मुश्किल वक्त में वेंकटेश्वर अय्यर अच्छा नहीं कर पाए, उनको चेक क्यों नहीं किया गया, ये भी एक सवाल है जो जहन में है। इसके अलावा लगातार हम आपको सवाल ये दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा तीसरा सवाल भी आपके सामने रखा जाए। तो आप ये देखिए, तो ये 2 सवाल है, हालांकि इनमें 3 सवाल छुपे हुए हैं। 2 सवाल आपके सामने हैं, लेकिन इनमें दरअसल 3 सवाल छुपे हुए हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ क्रिकेट के मैदान से हैं, सबा करीम हमारे साथ हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, और इस मैच पर बहुत बारीक नज़र उन्होंने बनाई हुई है। और साथ ही हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी भी जुड़ेंगे। सबा भाई, राहुल द्रविड़ आपके बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, जब आप BCCI के जनरल मैनेजर ऑपरेशन थे। कैसे आप देख रहे हैं कि डायरी का पहला पन्ना और पहले ही पन्ने में इतने सवाल? राजीव, राहुल द्रविड़ की शख्सियत कुछ इसी प्रकार की है कि वो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ मैदान में आते हैं। जब वो खेलते थे तब भी उनकी यही मनोस्थिति होती थी, अभी जब वो कोच बने हैं तब भी उनकी तैयारी कुछ इसी प्रकार की होगी। उनकी जो प्लानिंग होती है बहुत ज्यादा मेटिकुलस होती है, मतलब है कि हर लेवल पर उनकी तैयारी रहती है और किसी भी चीज को चांस पर छोड़ते नहीं है। और इस तरह की कम्युनिकेशन लेवल्स उनकी रहती है हर एक खिलाड़ी के साथ। तो ये जो डायरी जो मेंटेन करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उस डायरी में खाली ऑब्जर्वेशंस हो रहे होंगे कि जो प्लान भारतीय टीम ने बनाए हैं टीम के मुताबिक या फिर इंडिविजुअल के मुताबिक, वहां पर कितनी सक्सेस मिली है और क्या क्या एरियाज है जहां पर इंडिया को और इंडिविजुअली प्लेयर्स को काम करना होगा। और एक और बड़ी बात है राहुल द्रविड़ की कि वो हर एक प्लेयर की अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, उस पर उसको बदलने की का प्रयास नहीं करते। उनका प्रयास यही होता है कि उसमें और ज्यादा इजाफा किया जाए और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तो उस लिहाज से भी वो सारी बातें जो है लिखते रहते हैं अपने डायरी में, ताकि जब 1-to-1 इंटरेक्शन हो उनके प्लेयर्स के साथ, वहां पर इन सब बातों पर वो चर्चा करें। रितेंद्र, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने नोट डाउन किया, 17, 18, 19 और 20 ओवर में बिल्कुल रन नहीं बने, खासतौर से 18वें और 19वें ओवर में सिर्फ 7 रन बना पाए 2 ओवर में। और ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी मिस्टेक आपको लग रही है? मैच को बहुत पहले खत्म करना चाहिए था और राहुल द्रविड़ पहले ही मैच से वो इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं टीम पे, इसीलिए पहले पन्ने पे उन्होंने इतने सवाल लिखे।
जी हाँ राजीव, ये गलतियों को एड्रेस तो करना होगा। मैच आपकी जेब में था और खामोखा हमने मैच को फंसाया। तो वहां पे जरूर जिन ओवर्स की आप बात करें, 17 ओवर, मुझे लगता है 17 ओवर में मैच ही खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल। बट एंड ऑफ द डे यहाँ पे जरूर राहुल द्रविड़ अब सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय टीम में बहुत खामियां हैं, उनको दूर करना है। वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये जो समय है 1 साल का ऐसे ही निकल जाएगा और अब ज्यादा T20 खेल नहीं रहे हैं। सो एवरी मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल एक बड़ी जीत आई है तो जरूर राहुल द्रविड़, देखिए वो बहुत 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 काबिल कोच हैं। वो एक जीत से कैरिड अवे नहीं होंगे, वो जीतेंगे लेकिन उसके बाद भी उसमें भी देखेंगे हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक चैंपियन कोच की निशानी है। तीन सवाल, जो मेन तीन सवाल हैं राजकुमार सर, जो राहुल द्रविड़ की डायरी के पहले पन्ने पे नजर आए वो ये थे। एक तो 17, 18, 19वें ओवर में हमने बिल्कुल रन नहीं बनाए, फिर आखिर की 23 गेंदों पे हमने 24 रन बनाए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगा कि वेंकटेश अय्यर को अगर आप एज अ फिनिशर टीम में ला रहे हैं और एज अ ऑलराउंडर उनको अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई। ये एक सवाल है जो राहुल द्रविड़ के डायरी में भी है और फैंस के जहन में भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो राजीव आपने बिल्कुल ठीक कहा। 17वां, 18वां और 19वां ओवर बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी की भारत ने, और मतलब हम बहुत बड़े शॉट्स के लिए ट्राई कर रहे थे और वहीं पर स्ट्राइक रोटेट करते और बीच में एक लूज बॉल मिलता तो वो रन रेट 9-10 तक पहुंच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जहां तक वेंकटेश अय्यर की बात है तो वो एक मैच फिनिशर के रूप में ज़रूर उन्हें देखा जा रहा है। ऑलराउंडर भी वो हैं, लेकिन अभी शायद कप्तान को नहीं लगा कि बॉलिंग में उनकी ज़रूरत थी। तो आने वाले मैचेस में मुझे पूरी उम्मीद है कि उनसे बॉलिंग भी कराई जाएगी, और यूज़फुल ऑलराउंडर हैं वो। और ये टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट उनके रूप में देख रही है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि क्या वो प्रॉपर रिप्लेसमेंट हैं, या आगे आने वाले मैचेस में जब वो गेंदबाजी करेंगे तो इसके बारे में पता लगेगा। रितेंद्र, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात राहुल द्रविड़ की डायरी में एड्रेस की गई वो ये था कि जो भी बल्लेबाज सेट थे उन्होंने मैच फिनिश क्यों नहीं किया। सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच जरूर बने, बट उनसे बातचीत की राहुल द्रविड़ ने और अपनी डायरी में मेंशन किया है कि जो भी सेट हो वो मैच को फिनिश करके आए। क्या ये भी एक अच्छा कदम आप इसको मानते हैं जो राहुल द्रविड़ उठा रहे हैं? भले ही आपने 62 रन बनाए लेकिन मैच आपने फिनिश नहीं किया तो फिर आप सवालों के कटघरे में रहेंगे। जी हाँ राजीव, एक मैच मुझे याद आता है, मैं वहां पे मौजूद था, ओडीआई था। राहुल द्रविड़ ने वहां पे बहुत अच्छे 70 रन बनाए और जब हमें 20 रन चाहिए थे वो आउट हो गए। लेकिन मैच तो हम जीत ही गए आराम से। लेकिन राहुल द्रविड़ में बाद में आके टीम मीटिंग में सबको सॉरी बोला, और वो इसलिए बोला, उन्होंने कहा कि मैं वहां पे सेट था, मेरी आंखें जमी हुई थी, तो मुझे दूसरे बैट्समैन की बल्लेबाजी आने नहीं देनी थी, तो मैंने फालतू में प्रेशर में डाला दूसरे बल्लेबाज को। तो वो कुछ ऐसी सोच के मालिक हैं, तो वही चाहते हैं कि हम अगर इंडियन टीम में ऐसा ट्रेंड चले जहां पे सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा जो अब रन बना चुके हैं, 70-80 रन कर चुके हैं, मैच को खत्म करके आए, और वो एक बड़ी टीम की निशानी है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे ही करते हैं, इसलिए आईसीसी इवेंट्स में हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, टॉप पे पहुंचते हैं। तो भारत अब कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहा है। जो भी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राहुल द्रविड़ की डायरी में थे सभा भाई, उनमें आपको क्या लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स में से क्या है? वो चाहे मैच को फिनिश करने की बात हो, या लास्ट के 4 ओवर में रन बनाने की बात हो, या 6 बॉलिंग ऑप्शन को ना यूज करने की बात हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लगा आपको पहले मैच के बाद? मेरे विचार में क्लिनिकल फिनिश। राहुल द्रविड़ का अप्रोच कुछ उसी तरह का रहता है कि अगर मैच आपके कंट्रोल में है तो फिर आप उसको आसानी से खत्म कर दें। अंतिम के 2 या 3 ओवर में इस प्रकार के हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, और वो दर्शाता है कि आपकी टीम में सही फिनिशर्स हैं, तो उसी की तलाश होगी वहां पर। उसी प्रकार की प्लानिंग की जरूरत होगी। जो आपके पास प्लेयर्स हैं उनको उस तरह का टेम्परामेंट आ जाए कि जो मैच को आसानी से खत्म कर सके। देखिए, जहां पर आप बहुत बड़ा रन चेस कर रहे हैं, आपको 15 रन 18 रन चाहिए होता है, तो वहां पर आपको कई प्रकार के शॉट्स खेलने होते हैं, इम्प्रोवाइज करना होता है, पावर हिटिंग करनी होती है, वो अलग बात है। पर जहां पर मैच आपके हक में है, आपके कंट्रोल में है, वहां पर आप आसानी से आपको मैच जीत लेना चाहिए। ये अंत में निर्भर करता है खिलाड़ी के टेम्परामेंट के ऊपर, और मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ का प्रयास सही होगा कि आने वाले मैचेस में लीडिंग अप टू नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड कप कुछ इसी तरह की तैयारी या उसी प्रकार का टेम्परामेंट हर एक खिलाड़ी में आ जाए, ताकि इस तरह की हालत फिर से देखने को ना मिले भारत को। राजकुमार सर, आपको लग रहा है ये जो 3 मेन पॉइंट्स हैं इसको एड्रेस किया जाएगा और रांची में थोड़ा और डिफरेंट ये युवा भारतीय टीम नजर आएगी?
बिल्कुल राजीव, देखिए पहला मैच था राहुल द्रविड़ का भी, और जो पॉइंट्स उन्होंने नोट किए हैं वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। वो खामियां रही हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, प्लेयर्स को बताया जाएगा कि आप यहाँ पर ऐसा बेटर कर सकते थे। तो ये अच्छा एक ट्रेंड है, और ये काफ़ी कोचेस इस ट्रेंड को अपनाते हैं कि आपने 16वें ओवर में ये गलती की, 17वें में ये गलती की, तो वहाँ पर उनको प्लेयर्स को याद दिलाया जाता है कि अब आगे से इसको नहीं करना है या इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बेटर कल्चर है अब ये भारतीय ड्रेसिंग रूम में। चलिए, तो इस पर आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर वो 3 सवाल आपको दिखा देते हैं जो राहुल द्रविड़ के पहले पन्ने पे नजर आई, जो डायरी लेकर वो मैदान पर उतरे थे। और वो सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि 17वें, 18वें और 19वें ओवर में रन नहीं बने। इसके अलावा जो अगली सवाल की कड़ी है इसी में कि अगर आप देखें 3 ओवर में क्यों नहीं रन बना पाए, 2 विकेट भी हमारे निकल गए, और जयपुर का मैच आखिरी ओवर तक गया क्यों, ये हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एड्रेस किया है अपनी डायरी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब दूसरा सवाल भी आपको दिखा देते हैं कि दूसरा सवाल क्या है उनके डायरी के पहले पन्ने में। अगर आप देखेंगे ये सवाल नंबर 2 है कि जो बल्लेबाज मैच को फिनिश कर सकते थे उन्होंने आखिर मैच को फिनिश क्यों नहीं किया। और ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो हर बल्लेबाज भी अपने आप से पूछ सकता है, वो चाहे सूर्य कुमार यादव की बात कर लें या जिस तरह से ऋषभ पंत लास्ट तक मैच में थे और मैच को इतना आगे तक उन्होंने जाने दिया। अब तीसरा सवाल है कि छठे गेंदबाज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। जब वेंकटेश अय्यर को आप एक ऑलराउंडर के तौर पे टीम में खिला रहे हैं तो फिर उनको एक एटलीस्ट 1 या 2 ओवर गेंदबाजी कराई जानी चाहिए थी, जो नहीं कराई गई। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये राहुल द्रविड़ की डायरी के हिस्सा हैं। इसके अलावा अगर अब हम अगर बात करें इस मैच की पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो अच्छी बात यह थी कि भारतीय टीम ने कम से कम कोशिश की पहले 5 ओवर में ये दिखाने की कि थोड़ी टेम्पलेट वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही आता है सबा भाई कि क्या वाकई टेम्पलेट बदलने की कोई भी संकेत आप देख पाए पहले मैच में, या आपको लग रहा है पूरी सीरीज का आप इंतजार करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि टेम्पलेट वाकई बदल रहा है या हम घिसे हुए फॉर्मेट में ही क्रिकेट खेलना है? हाँ, मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा टेम्पलेट में चेंज लाने में, और टेम्पलेट भी डिसाइड करना होगा टीम मैनेजमेंट को कि किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जब आप रन चेस कर रहे हैं तो भारत ने कई बार बड़े आसानी से रन चेस मुकम्मल किया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि चेजिंग करते वक्त भारतीय टीम एक स्ट्रांग टीम है, उनको पता है कब गेयर्स चेंज करना है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने तब आती है जब भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा होता है। वहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं टेम्पलेट की, वहां देखना होगा कि भारत का किस प्रकार का अप्रोच रहता है। क्या वो उसी वो फेयरलेस अप्रोच के साथ बैटिंग करते हैं कि नहीं, काउंटर अटैक करते हैं कि नहीं विकेट गिरने के बाद, वो स्ट्राइक रोटेशन होता है कि नहीं, हमारे पास किस प्रकार के पावर हिटर्स हैं, वहां पर उनका क्या अप्रोच है। तो यह सारी चीजें नजर आती हैं ज्यादा जब 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 भारत पहले बल्लेबाजी करता है। कठिन कंडीशंस में हम जब पहले बैटिंग कर रहे हैं तो पार स्कोर क्या होना चाहिए, किस तरह से हम उस पार स्कोर को पहुंचेंगे। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। रितेंद्र, राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था और उसकी एक झलक हमने तो कम से कम देख ली कि वो डायरी पे लगातार काम करते नजर आए, और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं सामने आऊंगा। पर्दे के पीछे रह के पहले वो चीजों को समझेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो सामने आएंगे। रितेंद्र, क्या मायने निकाले जाएं इसके, जरूरत पड़ेगी तो सामने आएंगे? अब वो रूप अग्रेसिव भी हो सकता है, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का राहुल द्रविड़ भी हो सकता है, आपको लग रहा है? हाँ, देखिए राजीव, जब राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करते थे, चैंपियन बल्लेबाजी करते थे, धैर्य, पेशेंस इनका फोर्टे था। तो वही इनका कैरेक्टर है। कभी भी इनको आप जल्दबाजी में नहीं देखेंगे, बहुत धैर्य से हर चीज को समझते हैं और फिर बात करते हैं। और ये इंडियन टीम के लिए अच्छा है। जैसे उन्होंने बोला कि आई विल सिट बैक एंड वॉच और फिर मैं इंटरवीन करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सेंसिबल स्टेटमेंट है। वो पहले आंकना चाहते हैं कि किसको क्या जरूरत है, किसको कहां पे इंप्रूव करना है। ऐसी जबरदस्ती एक कोच अगर के नाते अपना इंटरवेंशन करें और प्लेयर को दिक्कत आए, ऐसा वो हरगिज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है अगर विजडम की बात करें, ही इज द मैन ऑफ लेस वर्ड्स बट मोर एक्शन। राजकुमार सर, 30 सेकंड में क्या मायने आप निकाल रहे हैं कि पर्दे के पीछे रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वो सामने आएंगे?
ये अच्छी बात है। अभी वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या कल्चर है वहाँ पर, कहाँ पर खामियां हैं, क्या स्ट्रेटजी में कमियां हैं, तो अभी वो असेस करना चाहते हैं। और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि राजीव अभी तक जूनियर क्रिकेट देख रहे थे वो, और जब ट्रांसफॉर्मेशन जब सीनियर कोच में हुई है उनकी, तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, कल्चरल चेंजेस हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर होते हैं, तो वो किस तरह बिहेव करते हैं, तो वो वॉच करना चाह रहे हैं कि क्या कल्चर है, और उसके बाद जब उनके इनपुट्स की ज़रूरत होगी तो ज़रूर वो इंटरवीन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल द्रविड़ का पहला पन्ना हमने आपको दिखा दिया, और इस पहले पन्ने पे जो पॉइंट्स राहुल द्रविड़ ने लिखे उससे भी हमने आपको रूबरू कराया। अब इंतजार दूसरे पन्ने का होगा कि दूसरे पन्ने पर राहुल द्रविड़ क्या कुछ लिखते हैं रांची के मैदान पर। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।